PIA की कराची से पहली हज परवास रवाना हो गई। 291 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। PIA के हुकाम ने मुसाफिरों को रवाना किया। फूलों के हार पहनाए और छतरियां भी तकसीम की गईं। हफ्ते की छुट्टी बहाल, जुमे को घर से काम करने की तजवीज। मार्केटें शाम 7 बजे बंद करने से मुतालिक आज फैसला होगा। वुज़रा सरकारी इदारों का पेट्रोल 40% कम। गैर जरूरी गैर मुल्की दौरों, सरकारी इदारों में भर्तियों पर पाबंदी। नई गाड़ियों, फर्नीचर और दीगर खरीदारियां बंद। गैस, पानी और बिजली के अखराजात में 10% कटौती। लोड शेडिंग का दौरानिया मरहलावार कम होगा। विफाकी काबीना के अहम फैसले। चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। ये मैं आप हिसाब करके देख लें। IMF का एग्रीमेंट जो लिखा है वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। हर महीने 4-4 रुपए बढ़ाने थे और 17 रुपए पे आ गए थे, 21 रुपए जाने थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुआहदे पर जाता तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर हो जाता। 30% सस्ता ईंधन मिले तो रूस से खरीदारी को तैयार हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। फिलहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का मंसूबा नहीं। ट्विटर पैगाम में वजाहत। और जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी ले लें। सो इट इज इंटरट्वाइंड, इंटरलिंक्ड। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठे, इसके ऊपर एक फैसला कर लें। तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वजीर आज़म ने वसाक़ मैशत जरूरी करार दे दिया। गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा। प्री बजट कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का सूबों के साथ मिलकर जामी मुआशी पॉलिसी बनाने का ऐलान। बरामदात का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। कराची वाले मजीद महंगी बिजली के झटकों के लिए हो जाएं तैयार। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 9 रुपए 38 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्तें जमा करा दी। समाअत 14 जून को होगी। कराची में बिजली की तवील बंदिश पर MQM का इजहार तशवीश। वजारत पानी और बिजली और नेपरा से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं देखी। PTI हुकूमत ने IMF का दबाव बर्दाश्त किया, अवाम पर बोझ नहीं डाला। इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। आलमी इदारे मुल्क की रेटिंग माइनस कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कर्ज नहीं मिलेगा। चेयरमैन PTI का इजहार तशवीश। तर्जुमान BJP के इस्लाम मुखालिफ बयान पर हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। भारत के इश्तियाल बयानात और इक़दामात मसाइल का सबब बन रहे हैं। पाकिस्तान तमाम मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात और अवाम अमन चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की जर्मन हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए जर्मन वजीर खारजा पुराज़ुम। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान को नजरअंदाज न करने का मशवरा। जर्मन वजीर खारजा ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने अपने आप को करंतना कर लिया। लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन मुश्तरका लड़ने पर इत्तफाक। हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का इमरान खान का मिलकर मुकाबला करने का अज़म। इत्तेहादी जमात को साथ लेकर चलेंगे, हमजा शहबाज का अज़म। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल। जांच पड़ताल 11 जून तक जारी रहेगी। लाहौर की 4 नशिस्तों पर PTI के 10 और नून लीग के 9 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। डिक्लेरेशन हर एक MNA, हर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर और हर एक हुकूमती इदारे के जो भी कारिंदा होता है उस पे ये लाजिम है कि वो अपना एसेट डिक्लेरेशन वो करे। सिर्फ सियासतदान ही क्यों, नैब अफसर भी असासे डिक्लेयर करें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 1 माह में तनख्वाहों, बरात और जेर इस्तेमाल गाड़ियों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म।
माँ बाप, बहन भाइयों और बच्चों को वही सवालनामा भिजवाएं जो दूसरे मुल्जिमान को भिजवाते थे। चेयरमैन नूर आलम खान की हिदायत, मुल्की मामला चलाने के लिए नैब को खत्म कर देना चाहिए। साबिक वजीर आजम और लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। FIA प्रोसिक्यूट कर सकता है, FBR मौजूद है, वो प्रोसिक्यूट कर सकता है। मुल्क के अंदर एंटी करप्शन की एस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क में आम कानून मौजूद है। अगर आपने करप्शन पकड़नी है तो कोई कमी नहीं है। अगर आपने मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होना है तो फिर आपको नैब की जरूरत। कराची पुलिस को दुआ जहरा की मेडिकल रिपोर्ट मौसूल, उम्र 16 से 17 साल के दरमियान। रिपोर्ट आज अदालत में पेश की जाएगी। दुआ जहरा ने अदालत में अपनी उम्र 18 साल बताई। वालिदैन के मुताबिक उनकी बेटी की उम्र 14 साल है। मुकम्मल, टीमें तैयार। 14 बरस बाद मुल्तान में होगी इंटरनेशनल क्रिकेट की बहार। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज का पहला मैच आज होगा। कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनमाई कर दी। जीतने के लिए तीनों शोबों में कारकर्दगी दिखाना होगी, बाबर आजम ने हिकमत अमली बता दी।